नमस्कार। पिछले वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य के साहित्यिक महत्व पर चर्चा कर रहे थे। आज की वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य के सांस्कृतिक महत्व अर्थात भारतीय संस्कृति में महाभारत महाकाव्य के योगदान के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए अगर महाभारत महाकाव्य का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि महाभारत जो महाकाव्य है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। महाभारत महाकाव्य में भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं, जैसे कि सर्वकालिक धर्म, दर्शन, विभिन्न जीवन मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतिगत ज्ञान, बोध आदि का महाभारत महाकाव्य में अत्यंत ही अद्वितीय वर्णन हुआ है। यानी भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का जितना अद्वितीय वर्णन महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत हुआ है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसी कारण महाभारत महाकाव्य को भारतीय संस्कृति का अनुपम ग्रंथ है वो कहा जा सकता है। महाभारत महाकाव्य के सांस्कृतिक महत्व को हम महाभारत महाकाव्य के विश्लेषण के आधार पर अनेक बिंदुओं के अंतर्गत वो स्पष्ट कर सकते हैं। महाभारत महाकाव्य का जो सांस्कृतिक महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है कि वो भारतीय संस्कृति का एक विश्वकोश कहा जा सकता है। यानी कि महाभारत जो महाकाव्य है उसका सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक महत्व है वो यह है कि वह भारतीय संस्कृति के विश्वकोश के रूप में दिखाई देता है। अर्थात महाभारत महाकाव्य में भारतीय संस्कृति के लगभग सभी पक्षों का अद्वितीय वर्णन हुआ है। इसी कारण वह भारतीय संस्कृति के एक विश्वकोश के रूप में दिखाई देता है। महाभारत महाकाव्य को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ की समग्रता के संबंध में अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने लिखा है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है, यानी कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी हमें लिखा हुआ मिलता है वह अन्यत्र भी मिलता है, परंतु जो कुछ इस ग्रंथ में नहीं है वह अन्यत्र भी कहीं नहीं है। जो कि इस ग्रंथ के साहित्यिक महत्व को अपने आप में स्पष्ट करने वाली पंक्ति है। महाभारत महाकाव्य का जो प्रथम पर्व है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि महाभारत महाकाव्य जो है उसमें लगभग वर्तमान समय में 1,00,000 श्लोक जो कि 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत महाकाव्य का जो पहला पर्व है जिसे हम आदि पर्व के नाम से जानते हैं, उस आदि पर्व में महाभारत की इसी सांस्कृतिक विशिष्टता को स्पष्ट किया गया है, जहाँ कहा गया है कि महाभारत महाकाव्य केवल इतिहास शास्त्र का ही नहीं बल्कि यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला
शास्त्र भी है, क्योंकि महाभारत में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जैसा समन्वयात्मक और अतुलनीय वर्णन मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। महाभारत के भीष्म पर्व, महाभारत का जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसके जो 23 से लेकर 40 तक जो 18 अध्याय हैं जिन्हें गीता कहा गया, गीता में ही हमें पहली बार, जो कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति का ऐसा समन्वयात्मक स्वरूप प्राप्त होता है जो अन्यत्र और हमें कहीं पर नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार महाभारत महाकाव्य में पारिवारिक और सामाजिक जीवन के विधि निषेधों के साथ साथ धर्म की विस्तृत व्याख्या भी की गई है और विशेष रूप से स्वधर्म अर्थात कर्तव्य पालन पर है वो अत्यधिक बल दिया गया है। और ऐसा अद्वितीय वर्णन किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। इस प्रकार जब हम महाभारत महाकाव्य का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि महाभारत महाकाव्य जो है वो भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों, विभिन्न पक्षों जैसे कि धर्म, दर्शन, जीवन मूल्यों, विभिन्न आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतिगत ज्ञान, नीति बोध आदि सभी का जैसा अद्वितीय वर्णन महाभारत महाकाव्य में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलता। यही कारण है कि महाभारत महाकाव्य को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। महाभारत महाकाव्य के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो दूसरा महत्व दिखाई देता है वो ये है कि महाभारत महाकाव्य अपने आप में नीतिगत ज्ञान का भंडार है, जो कि साहित्यिक दृष्टिकोण से महाभारत महाकाव्य की दूसरी विशिष्टता दिखाई देती है। महाभारत महाकाव्य में जैसा नीतिगत ज्ञान प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि न केवल प्राचीन बल्कि वर्तमान विद्वान और लेखक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि महाभारत महाकाव्य नीति संबंधी ज्ञान का विपुल भंडार है। जैसी नीतिगत बातें महाभारत महाकाव्य में उल्लेखित मिलती है वैसी अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होती। जैसे कि महाभारत के शांति पर्व, जो कि महाभारत का 12वां पर्व है, जिसमें भीष्म जब सरसैया यानी कि बाणों की सैया के ऊपर युद्ध स्थल पर लेटे हुए थे और जब ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज अपने शेष पांडु बंधुओं के साथ, जो शेष अन्य पांडु के 4 पुत्र थे यानी 5 पांडु पुत्र सरसैया पर लेटे हुए भीष्म से नीतिगत ज्ञान लेने के लिए पहुंचे, जिसका उल्लेख महाभारत के 12वें पर्व शांति पर्व में मिलता है। शांति पर्व में ही भीष्म के द्वारा पांडु पुत्रों को राजनीति और धर्म नीति के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो उपदेश दिया गया था उसका उल्लेख मिलता है, जो अपने आप में अद्वितीय है
इसी प्रकार महाभारत महाकाव्य का जो दूसरा पर्व है सभा पर्व, उस सभा पर्व में महर्षि नारद का राजनीति पर जो व्याख्यान दिया गया वो भी अपने आप में अद्वितीय है। इसी प्रकार महाभारत में एक ऐसे अद्वितीय पत्र का उल्लेख भी मिलता है, एक ऐसे अद्वितीय पत्र को अत्यंत ही उत्कृष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जिसे हम विदुर के नाम से जानते हैं। महाभारत महाकाव्य में विदुर को धर्म के साथ साथ नीति का भी महान विद्वान बताया गया है और उसके चरित्र का चित्रण धर्म के साथ साथ महान नीतिगत विद्वान के रूप में किया गया है। कालांतर में विदुर की यही नीति विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि न तो इससे पूर्व और न ही इसके पश्चात ऐसी नीतिगत बात, जो नीतिगत ज्ञान है, वो अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। इसी कारण महाभारत महाकाव्य को नीतिगत ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महाभारत महाकाव्य की जो तीसरी विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि इसमें जीवन मूल्यों, ये जो महाभारत महाकाव्य है वो एक प्रकार से जीवन मूल्यों और आदर्शों के प्रतिस्थापक के रूप में भी दिखाई देता है। जहाँ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ अगर हम प्राचीन काल से चलें तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में जहाँ सांसारिक सुखों अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया गया था, यानी वैदिक कालीन जो आर्य थे वो एक प्रकार से प्रवृत्ति मार्गी थे, क्योंकि वो सांसारिक सुखों को अधिक महत्व देते थे। वहीं उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ है उपनिषद, उन उपनिषदों में मोक्ष के आदर्श की प्रतिष्ठा की गई, अर्थात एक प्रकार से मानव का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष निर्धारित किया गया। सांसारिक सुखों के स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति अर्थात मुक्ति को ही व्यक्ति के परम आदर्श के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की गई। परंतु महाभारत एकमात्र ऐसा महाकाव्य है जिसमें पहली बार दोनों के मध्य अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। पहली बार महाभारत महाकाव्य में सांसारिक सुखों और मोक्ष के दोनों आदर्शों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है, और इसी कारण महाभारत महाकाव्य को अपने आप में है वो अद्भुत माना गया है। और इन दोनों के मध्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के मध्य समन्वय दिखाई देने के कारण ही महाभारत महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मानव जीवन के ध्येय यानी लक्ष्य के रूप में वो प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात महाभारत महाकाव्य में ही पहली बार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं उनका मानव जीवन के ध्येय के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई देना महाभारत में ही स्पष्ट किया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत में ही पहली बार चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मध्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ऐसा समन्वयात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है जो एक प्रकार से कालांतर में मानव जीवन के परम या जो अंतिम ध्येय है उसके रूप में प्रतिष्ठित होता हुआ दिखाई देता है। परंतु महाभारत महाकाव्य में धर्म को नियामक तत्व अर्थात प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत एक प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपभोग पर स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह धर्म को नियामक प्रधान तत्व मानते हुए ही चारों
पुरुषार्थों के उपभोग की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहली बार ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार यदि धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थात धर्म का उल्लंघन किए बिना अर्थ और काम का सेवन किया जाए तो वो अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। अर्थात महाभारत जो महाकाव्य है वह अर्थ और काम की स्वाभाविक जो इच्छाएं हैं उनको तब तक बुरा नहीं मानता जब तक कि वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न करें। इस प्रकार जो महाभारत महाकाव्य है उसमें धर्म की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित करने का या धर्म रूपी जो आदर्श है उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। महाभारत महाकाव्य में ही पहली बार गीता के निष्काम कर्म व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए धर्म सम्मत कार्य करने का उपदेश दिया गया है। जो अपने आप में एक प्रकार से अद्वितीय है। इसी प्रकार महाभारत महाकाव्य का विश्लेषण करने पर हमें इसकी जो तीसरी सांस्कृतिक विशेषता दिखाई देती है, जो भारतीय इतिहास में इसका महाभारत महाकाव्य का जो चौथा सांस्कृतिक महत्व जो है वो है विभिन्न जीवन आदर्शों के प्रतिस्थापक के रूप में। विभिन्न जीवन आदर्शों की प्रतिस्थापना या कह सकते हैं कि विभिन्न जीवन आदर्शों के प्रतिस्थापक के रूप में। देखिए महाभारत जो महाकाव्य है उसमें विभिन्न पात्रों या उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से विभिन्न आदर्शों की स्थापना का उत्कृष्टतम प्रयास किया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के साथ साथ धर्म के रक्षक रूप में आदर्श धर्म के रक्षक आदर्श रूप में स्थापित किया गया है। वहीं दासीपुत्र विदुर को नीति व धर्मशास्त्र के आदर्श रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अर्थात विदुर का जो चरित्र है उस विदुर के चरित्र को नीति और धर्म के आदर्श ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है या धर्म और नीति के आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसी प्रकार जहाँ भीष्म को धर्म और न्याय का आदर्श रूप में प्रतिस्थापित करते हुए या धर्म और न्याय के आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करते हुए जहाँ हस्तिनापुर के राज सिंहासन से प्रतिज्ञाबद्ध दिखाया गया है, वहीं युधिष्ठिर को धर्म और बुद्धिमत्ता के आदर्श रूप में, भीम को शक्ति के आदर्श स्वरूप में, अर्जुन को वीरता और कुशलता के आदर्श में, नकुल और सहदेव को आज्ञाकारिता के आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार अगर नारी आदर्शों की बात की जाए तो गांधारी को एक आदर्श और पतिव्रता स्त्री के रूप में स्थापित करने के साथ साथ द्रौपदी को भी एक अत्यंत गुणवती सती साध्वी और पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित कर भारतीय नारियों के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो अपने आप में अतुलनीय है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।